Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed revision number 1 of chapter 15 Introduction to Graphs. Now today we will start next revision of same chapter, that is revision number 2. ठीक है, सो वहाँ पे मैंने लाइन ग्राफ और कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे. आज हम कुछ क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट को और क्या कहते हैं लीनियर ग्राफ डिस्कस करेंगे. ओके, तो देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन पॉज करके आप खुद से करिए, नहीं आता है तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 and 3,2 and after that find the coordinates of the point at which this line meets the x-axis and y-axis. सबसे पहले इस दो पॉइंट को हमें प्लॉट करना है, उससे एक लाइन पास कराना है. लाइन पास कराने के बाद वो एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट लिखना है, वाई एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट लिखना है. ठीक है, चलिए हम करते हैं प्लॉट. तो यहाँ पे हम ज़्यादा लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कहाँ कट करेगा हमें पता नहीं है. ओके, तो सबसे पहले हम दोनों एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन. ठीक है, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, ये हो गया. यहाँ तो हमें कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट तो कर नहीं रहा है. तो पहला कोऑर्डिनेट है 2,3, तो पहले 2 फिर 3, तो ये हो गया 2,3. फिर है 3,2, तो पहले एक्स एक्सिस पे 3 फिर वाई एक्सिस पे 2, तो हो जाएगा 3,2. अब इससे हमें एक लाइन पास करानी है दोनों को ज्वाइन करके, तो चलिए हम पास कराते हैं. ये देखिए पास हो गई ये लाइन. ठीक है, अब देखिए ये एक्स एक्सिस पे यहाँ कट कर रही है, वाई एक्सिस पे यहाँ कट कर रही है, वही तो पूछा है हमसे क्वेश्चन में. तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ले लेते हैं हम इसको ए. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स पे 5 है, वाई पे मूव ही नहीं किया है, तो 5,0, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट किए हैं. तो यहाँ क्या होगा बी, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में मूव नहीं किया है ये, तो 0, और वाई एक्सिस पे क्या है ये 5. ठीक है, समझ में आ रहा है. ए हो जाएगा 5,0, बी हो जाएगा 0,5. अब लास्ट में यहाँ लिखेंगे, हम पूछा है क्वेश्चन में द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो यहाँ लिखेंगे द कोऑर्डिनेट of the points at which this line meets the x-axis at एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है, ए 5,0 पे, एंड वाई एक्सिस एट ये बी 0,5. ठीक है, एक हो गया वाई एक्सिस पे 5,0, क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे देखिए 0,5. ठीक है, समझ में आ रहा है. क्वेश्चन इजी था, लाइन पास करानी थी, कहाँ पे कट कर रहा है दोनों एक्सिस को उसका कोऑर्डिनेट लिखना था. चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, पहले आप करिएगा खुद से. ठीक है, लोकेट द पॉइंट्स ए 1,2, बी 4,2, सी 1, यहाँ पे सी रहेगा, सी 1,4 ऑन अ ग्राफ सीट टेकिंग सुटेबल एक्सिस. ठीक है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ पॉइंट डी टू कंप्लीट द रेक्टेंगल ए बी सी डी. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये 3 पॉइंट लोकेट करना है ए बी सी, फिर डी पॉइंट ऐसा लेना है कि उससे रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाए, उसका कोऑर्डिनेट हमें बताना है. तो चलिए सबसे पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं. ठीक है, ये तीनों पॉइंट हम यहाँ पे पहले प्लॉट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट. चलिए करते हैं पहले प्लॉट. एक्स
यहाँ पे हो गया y, ये हो गया ऑरिजिन 0, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए अब हम प्लॉट करते हैं। पहला है 1,2, तो 1 पहले हम एक्स एक्सिस में मूव किए, 2 वाई एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा A 1,2। फिर है B 4,2, तो पहले 4 मूव करेंगे, उसके बाद 2, तो ये हो जाएगा B 4,2। फिर है C 1,4, तो 1,4, ये हो जाएगा C 1,4, ठीक है। चलिए हम पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं तीनों को। अब हमें डी पॉइंट ऐसे लेना है कि रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाए, तो देखिए डी पॉइंट हम यहीं पे लेंगे तभी रेक्टेंगल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले रेक्टेंगल कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद फिर इसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। तो हम इसको ब्लू पेन से लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें दिया नहीं था डी, क्या हो जाएगा 4,4, ठीक है। तो रेक्टेंगल ABCD कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 4th पॉइंट चाहिए डी, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,4। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ गलत दी है। गलत क्या दी है, देखिए यहाँ लिखा है ABCD क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे जो रेक्टेंगल बन रहा है वो ABDC बन रहा है, तो ये आप सही कर लीजिएगा, क्वेश्चन में ही गलत दिया है, ये ABDC होगा। कैसे ABCD नहीं हो सकता है, या तो हम एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं या क्लॉकवाइज लिखते हैं, ठीक है। अगर हम क्लॉकवाइज लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज लिखा है लेकिन गलत लिखा है, तो ABDC होगा, सही कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन में एरर है, वो एग्जाम्पल बुक का क्वेश्चन है ये, तो लास्ट में पूछा है तो हम यहाँ लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ 4th पॉइंट D, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th पॉइंट D to complete the rectangle ABDC is, क्या हो जाएगा 4,4, ठीक है। समझ में आ रहा है, सिंपल सा था, तीन कोऑर्डिनेट दिया था, 4th पॉइंट लेना था जिससे रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाए। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ से हमारा लीनियर ग्राफ शुरू हुआ है, तो लीनियर ग्राफ और लाइन ग्राफ में क्या डिफरेंस है। जब लाइन ग्राफ में जो लाइन होती है वो अनब्रोकन लाइन बन जाए, मीन्स जैसे वहाँ पे जो बन रही थी हमारी, वो देखिए यहाँ पे ब्रोकन लाइन बन रही थी, ठीक है। लेकिन अगर अनब्रोकन सीधी लाइन बन जाए, जैसे कि हमारी इसमें बन रही थी, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा लीनियर ग्राफ हो जाता है। जब अ लाइन ग्राफ विच इज होल अनब्रोकन लाइन इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ भी एक लाइन ग्राफ ही है, लेकिन वो उसका टाइप है, ठीक है। जब लाइन ग्राफ में सीधी लाइन बन जाए तो वो लीनियर ग्राफ हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। तो हमें ड्रॉ करना है ग्राफ। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर, अगर हम इंटरेस्ट डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल पे, वो दिया है। अगर हम 1,000 डिपॉजिट करेंगे तो 80 रुपीज़ मिलेगा, 2,000 करेंगे तो 160, 3,000 करेंगे तो 240, 4,000 320, 5,400, ठीक है। तो इसे हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए पहले ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद 3 क्वेश्चन हमसे पूछा है, तीनों क्वेश्चन के हमें आंसर करने हैं, ठीक है। चलिए पहले हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें दोनों एक्सिस पे स्केल चूज करनी पड़ेगी, तो यहाँ देखिए 1,000 का गैप है, तो 1,000 ले लेंगे 1 यूनिट को। यहाँ देखिए सिंपल है, 80 का गैप है, देखिए सब में 80 का मल्टीपल है, तो हम 80 ले लेते हैं। 40 भी आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम 80 ले लेते हैं, ईजी होगा, जल्दी आएगा, ठीक है। चलिए हम दोनों एक्सिस पहले बना लेते हैं, ऊपर बना लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे गैप है ही मेरे पास, ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखिए एक चीज़ और होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल।
तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा वाई एक्सिस पे शो करते हैं, ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। अब देखिए इसमें से बताइए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे डिपॉजिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट तो हमें उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा ना। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डिपेंडेंट है डिपॉजिट पे, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये एक्स एक्सिस पे रहेगा, ये डिपेंडेंट है वाई एक्सिस पे। जैसे नंबर ऑफ पेन हम कितने भी लें तो ये इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, लेकिन इसका कॉस्ट क्या है इसी पे डिपेंड करेगा ना, तो वो कॉस्ट क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम करते हैं यहाँ पे, तो हम 1000 का गैप ले रहे हैं, तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ठीक है। आगे भी आप लिख सकते हैं, इतना हमको ज़रूरत है अभी। इधर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं क्योंकि 0 डिपॉजिट करेंगे तो 0 इंटरेस्ट मिलेगा। इधर हम 80 का गैप ले रहे हैं, 80, 160, 240, 320, 400, 480, 540, सॉरी 560, ये हो जाएगा 640, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 6000, 7000, 8000, 9000, ठीक है। तो ये हो जाएगा नीचे डिपॉजिट्स और ये हो जाएगा इधर सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा रुपीज़ में, ठीक है। हो गया ये दोनों इन्फॉर्मेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। चलिए हम प्लॉट करते हैं। 1000 पे 80, ठीक, 2000 पे 160, 3000 पे 240, 4000 पे 320, 5000 पे 400, ठीक है। अब हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं लाइन। जीरो पे 0 रहेगा, तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 1000, 80, 2000, 160, 3000, 240, 4000, 320, 5000, 400, ठीक है। ये हो गया हमारा लाइन। ये देखिए ये लीनियर ग्राफ है, क्योंकि हमने जब इसको ज्वाइन किया तो ये लाइन फॉर्म हो गई। ये लाइन ग्राफ तो है, लेकिन ये लाइन ग्राफ का एक टाइप है लीनियर ग्राफ, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, यहाँ पे स्केल अच्छा लिखना बाकी है, स्केल लिख लेते हैं दोनों एक्सिस की। ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1000 रुपीज़, ये रुपीज़ में है, तो 1 यूनिट इक्वल टू रुपीज़ 1000, ठीक है। ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू रुपीज़ 80, 1000 पे रुपीज़ 80 का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, वो 80 रहेगा। आगे क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट, डज द ग्राफ पास थ्रू द ऑरिजिन, क्या ये ग्राफ ऑरिजिन से पास होगा? ऑफकोर्स होगा, क्योंकि डिपॉजिट 0 करेंगे तो 0 इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। देखिए यहाँ पास भी हो रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहीं पे लिख देते हैं। अच्छा यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट का आंसर यस। सेकेंड, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर अ ईयर। अगर इंटरेस्ट 2500 पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो पहले 2500 पे रख देते हैं। ये देखिए 2000 और 3000 के बीच में आएगा, ये है, ठीक है। तो इधर देखते हैं हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो देखिए 160 और 240 के बीच में, तो 160 और 240 के बीच में क्या होगा, 200 होगा, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ₹200, ठीक है। टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट। अब देखिए उल्टा पूछ लिया है, अगर इंटरेस्ट 280 अगर हमें चाहिए तो कितना मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो पहले हम इंटरेस्ट देख लेते हैं। 280 कहाँ मिलेगा, 240 और 320 के बीच में, यहाँ डॉटेड बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। अब नीचे आते हैं, तो देखिए
3000 और 4000 के बीच में मिल रहा है। मीन्स कितना इंटरेस्ट, कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, 3500 हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो थर्ड हो जाएगा ₹3500। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहला क्वेश्चन था डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, यस। यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट 2500। तो 2500 पे कितना इंटरेस्ट मिला हमें, 200। 280 इंटरेस्ट चाहिए तो कितना जमा करना पड़ेगा, 3500। समझ में आ रहा है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4th। ड्रॉ अ ग्राफ, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इज इट ए लीनियर ग्राफ, क्या ये लीनियर ग्राफ है। अगर लाइन फॉर्म होगी तो लीनियर ग्राफ हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, स्क्वायर की साइड दी है और उसका पेरीमीटर दिया है। तो आपको पता ही है 4 इंटू साइड करते हैं तो पेरीमीटर आता है। तो देखिए यहाँ पे 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, पता चल जाएगा हमें कि कौन सा ग्राफ बन रहा है, लीनियर ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इजी है, ये चैप्टर ही इजी है पूरा। तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो साइड ऑफ स्क्वायर तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पैरामीटर तो उस पर डिपेंड करेगा ना। मीन्स ये x एक्सिस पे रहेगा इंडिपेंडेंट और ये y एक्सिस पे। तो ये हो जाएगा, अब देखिए स्केल क्या चूज करें हम यहाँ पे, तो 1 का गैप ले लेते हैं हम, 2 3 4 5 ऐसे है। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ 0। पैरामीटर क्या है, 8 12 14 20 24। तो देखिए ज़्यादातर 4 का मल्टीपल है, तो हम कर लेते हैं 4 8 12 16 20 24 28 32। तो ये हो जाएगा हमारा साइड ऑफ स्क्वायर, सेंटीमीटर। ये हो जाएगा पेरीमीटर, दैट इज इन सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम प्लॉट करते हैं। 2 पे कितना है पेरीमीटर, 8। तो ये हो जाएगा 2,8 ऐसे लिख सकते हैं आप। कोऑर्डिनेट है दोनों एक्सिस पे, तो हम ऐसे लिखेंगे। 3,12 तो 3,12 ये हो जाएगा 3,12। फिर है 3.5 तो 3 और 4 के बीच में कितना, 14। तो ये हो जाएगा 12 और 16 के बीच में 14 आएगा। तो हो जाएगा 3.5, 14। ठीक है, उसके बाद है 5,20 तो 5 पर 20 तो 5,20। 6,24 तो हो जाएगा 6,24। ठीक है, देखिए हम ज्वाइन करते हैं इसको एक करके, तो देखिए आपको लाइन मिलेगी। ठीक है, लाइन ही मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन मिल रही है। तो पूछा था इज इट ए लीनियर ग्राफ, तो यस इट इज़ ए लीनियर ग्राफ। पहले हम स्केल लिख लेते हैं। तो ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, on y axis 1 यूनिट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप क्वेश्चन पूछा तो यस सॉरी इज इट ए लीनियर ग्राफ, तो हम कह देंगे लाइन फॉर्म हो रही है तो लिखेंगे यस इट इज़ ए लीनियर ग्राफ, इट इज़ ए लीनियर ग्राफ। समझ में आ रहा है, कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से दोनों रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए। कॉपी में नहीं आता तो उस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।